नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ना महंगे रत्न, ना दुर्लभ यंत्र, ना कठिन उपाय, अब पेड़ों की जड़ों से बदले अपनी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अब आपको अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए ना कठिन उपाय करने होंगे और ना महंगे रत्न धारण करने होंगे, और ना ही अब आपको किसी दुर्लभ यंत्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी हर परेशानी और हर समस्या का हल छिपा है हमारी प्रकृति में। कैसे पेड़ पौधों की जड़ों को धारण से करने से आपका कल्याण होगा, साथ ही साथ किस परेशानी के लिए आपको किस पेड़ की जड़ कब और कैसे धारण करनी है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी हमारी विशेष चर्चा का लाभ उठाएं और ध्यान से देखें कालचक्र। चर्चा को शुरू करने से पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 6 जून 2023 दिन मंगलवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 12:50 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 11:13 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग 5:25 से शुक्ल योग शुरू हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे मंगलवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा दोपहर 2:20 से दोपहर 2:20 से रात 12:50 तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 8:51 से 10:36 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:20 से दोपहर 2:04 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से, तो पेड़ों की जड़ों से कैसे जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत, साथ ही वो कौन सी जड़ है जिसे धारण करने से पंडित जी हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी का एहसास होगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक ही ग्रह के कई उपाय बताए गए हैं और शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उपायों को करने की बात की गई है। ज्योतिष शास्त्र में रत्न तो फलदायी होते ही हैं, लेकिन सभी लोग नवरत्न तो नहीं धारण कर सकते ना। सामर्थ्य की भी तो बात होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे किसी का सूर्य ग्रह निर्बल है, सूर्य ग्रह लग्न पंचम नवम का स्वामी हो करके और तुला राशि में नीच राशि में बैठ गया है, अब वो निर्बल है, तो ऐसा व्यक्ति सूर्य को कैसे ठीक करे? तो सूर्य को ठीक करने के लिए 5 तरह के उपाय हैं। पहला उपाय है कि वो अपने पिता को इतना प्रसन्न कर ले कि पिता की संपूर्ण आशीर्वाद की बरसात उसके ऊपर हर समय होती रहे, सूर्य ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि वो प्रातः काल उदित होते हुए सूर्य को जल दे, गायत्री मंत्र का जप करे, सूर्य के मंत्रों का जप करे, इससे सूर्य ठीक हो जाएगा। तीसरा उपाय है, यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो ऐसा व्यक्ति रविवार के दिन व्रत करे, नमक न खाए, सूर्य के मंत्रों का जप करे। चौथा उपाय है कि अगर रत्न खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो बेल पत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ जो होती है उसे रविवार के दिन गुलाबी रंग के धागे में बांधकर अपने गले में या दाहिने हाथ पर धारण कर ले। पांचवा उपाय जो होता है वो ये होता है कि माणिक्य रत्न सोने की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर ले। तो जिसकी जिस तरह से सामर्थ्य है उसको उस तरह से ग्रहों के उपाय करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है।
कहते हैं कि माणिक्य की दलाली में हीरा मिलता है अर्थात माणिक्य इतना महंगा रत्न है कि जिसकी कोई परिकल्पना नहीं है। अगर ओरिजिनल माणिक्य होगा, सही माणिक्य होगा, तो वो बहुत महंगा होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत महंगा होगा। 20,000 रुपये रत्ती से ऊपर शुरू होगा। इसके नीचे मिलने वाले सारे रत्न सामान्य तरह के माणिक्य हैं, वो बहुत अच्छे वाले माणिक्य नहीं हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पूजा भी नहीं कर सकते, माता पिता पत्नी भाई को संतुष्ट भी नहीं रख सकते, मंत्रों का जप भी नहीं कर सकते, रत्नों को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, तो ये क्या वनस्पतियाँ आपके लिए लाभकारी हैं? आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप भी महंगे रत्न धारण न कर पा रहे हों, हो सकता है समयाभाव के कारण आप भी मंत्र जप न कर पा रहे हों। तो इसलिए इन जड़ों को धारण करने से रत्नों के समान ही फल प्राप्त होता है। ये जड़ें हमारी तरक्की, पैसा, परिवार, सेहत के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बेल के जड़ की बात करते हैं। बेल माने बेल पत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, उसी का पेड़ जो है। वैसे बहुत चीज़ों को बेल कहा जाता है, जो पेड़ों पे चढ़ जाती हैं उनको भी बेल कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको उस बेल की बात कर रहा हूँ जो बेल पत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस बेल के पेड़ की जड़ की बात कर रहा हूँ। उसका संबंध सीधे सूर्य से है और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र। तो कहने का मतलब आत्मा का कारक ग्रह पराशर जी कहते हैं सूर्य है। जिसका सूर्य ग्रह कमजोर होता है उसका आत्मबल बहुत कमजोर होता है। जो लड़के प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस में भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हैं और बार बार असफलता उनके हाथ लगती है, या परीक्षा के समय में बीमार हो जाते हैं, परीक्षा की डेट आने के बाद ही बीमारी जिनको पकड़ लेती है और परीक्षा के समय घबराहट जिनको बढ़ जाती है, आते हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, उन सब का उत्तर है सूर्य का कमजोर होना। ऐसे बच्चों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आत्मविश्वास डगमगाने के कारण वो अपने परीक्षा में ठीक ढंग से परीक्षा को फेस नहीं कर पाते हैं और निराशा हाथ लगती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप रविवार के दिन बेलपत्र की जड़ को खोद करके और उसे अच्छे से धो पोंछ करके उसको सुंदर सा आकृति दे करके उसमें बीच में थोड़ी सी स्क्रैच बनाइए चाकू से और पिंक कलर के गुलाबी रंग के धागे में उसको बांध करके अपने दाहिने हाथ पर उसको आप रविवार को प्रातःकाल धारण कर लीजिए। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपकी मानसिक दुर्बलता को ठीक करेगा और आप अगर इंटरव्यू में किसी को फेस करने जा रहे हैं तो आपकी आंखें नीची नहीं होगी, बल्कि आपका आई कांटेक्ट ठीक होगा। एग्जामिनर से आपके आई कांटेक्ट मिलेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाएंगे। अगर इसके साथ साथ ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का या ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः, इस मंत्र का यदि 24 मिनट 31 दिनों तक आप जप भी कर लें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको निश्चित रूप से आत्मबल में परिवर्तन दिखाई देगा और आपकी हीन भावना
और नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित, पेट से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग सताते हैं, उन लोगों को भी बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बेल की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। विधि तो एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। रविवार के दिन बेल की जड़ को धारण करना शुभ माना गया है। बेल की जड़ को गंगा जल से धो करके वैदिक मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः के 108 मंत्रों को जपते हुए गुलाबी रंग के कपड़े में या धागे में लपेटकर अपनी दाहिनी बाजू पर इसको प्रातःकाल धारण करना चाहिए। और यदि सूर्य नीच का है तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़ा, ये भी वस्तुएं दान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह की मजबूती होती है और आत्मबल बढ़ता है, पिता का सुख होता है, पिता का स्वास्थ्य ठीक होता है। जिन व्यक्तियों के पिता के जीवन में इतना संघर्ष भरा हुआ है कि एक एक दिन ऐसे व्यक्ति के पिता को काटना भारी पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनके बच्चों की कुंडली में सूर्य राहु के साथ होगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें राहु की अंतर्दशा आ रही है, तो निश्चित रूप से उस समय में आपकी पिता की सेहत खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे समय में यदि आपके पिता की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो उन्हें अपना ईसीजी करवा लेना चाहिए, उन्हें अपना हार्ट चेक करवा लेना चाहिए और हो सके तो सूर्य की शांति भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य में राहु का अंतर या राहु में सूर्य का अंतर ये पिता और आजीविका दोनों को प्रभावित करता है। या तो नौकरी छूटती है और या तो पिता के साथ कुछ अनहोनी घटना घटित होती है। इस बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य के मंत्रों का जप भी करना चाहिए, बेल की जड़ भी धारण करना चाहिए और हो सके तो सूर्य को अर्घ और गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका लग्न स्वामी, आपका राशि स्वामी मंगल है। मंगल का रत्न जो है वो मूंगा है। मूंगा एक लकड़ी है, ये धातु नहीं है। अगर आपको इस बात का ज्ञान कम हो तो बता रहा हूँ, मूंगा एक लकड़ी है। मूंगा एक जानवर होता है जो समुद्र के किनारे जो लकड़ियाँ बह कर के आती हैं उसी खोड़र में आकर के वो निवास करता है और वो अपना लार्वा छोड़ता है। उसका लार्वा जो है उसे शिकारी जा कर के खुरच करके लकड़ी में से निकाल लेते हैं और फिर उसी को तिकोना कैप्सूल के आकार का रूप रंग दे करके उसको मूंगा बनाया जाता है। मूंगा की पहचान ये है कि अगर एक बूंद नींबू का रस निचोड़ दिया जाए मूंगे के ऊपर तो कुछ मिनटों के बाद वहाँ अगर आप देखेंगे नींबू का रस हटाकर तो रंग सफ़ेद हो जाएगा। बाद में पानी से धोने पर फिर उसका रंग ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि नींबू का खूब रस निचोड़ के आप पूरा मूंगा ही उसी में डाल दीजिए, तब रत्न भी खराब हो जाएगा। क्योंकि मूंगा जो है ये रत्न कोई पत्थर नहीं है, ये लकड़ी है और लकड़ी को केमिकल से खराब होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप इसका परीक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षण में इतना परीक्षण मत कर दीजिए कि वो पूरा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो भाग्योदय के लिए मेष राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करना की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाह पर आपको मंगलवार को प्रातःकाल लाल धागे में अनंत मूल की जड़ बांध करके और उसे ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके दाहिनी बाह पर आप इसे धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका भाग्योदय होता है। जिन लोगों को माइग्रेन की बीमारी है, जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर के रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए भी ये अनंत मूल की जड़
रामबाण की तरह फायदेमंद होगा। खास करके माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए तो ये अति लाभकारी है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। बस ध्यान ये रखना है कि मंगलवार के दिन धारण करना है और प्रातः काल धारण करना है, गंगा जल से धोकर धारण करना है और ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार मंत्र धारण करने के पहले बोलना है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वृषभ लग्न का स्वामी ग्रह होता है शुक्र, और अगर स्वामी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो तो भाग्योदय अपने आप हो जाता है। और शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा, जरकन और ओपल। हीरा माने डायमंड, आप समझ ही रहे हैं। जरकन मतलब उपरत्न है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया है। और इसके बाद ओपल, ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाने वाला एक रत्न है। इस रत्न में जितनी ज़्यादा फायरिंग होगी, जितना ज़्यादा ये चमकीला होगा, उतना ही ज़्यादा ये अच्छा और उतना ज़्यादा ये प्रभावशाली होगा। आजकल ओपल के नाम पे सफ़ेद संगमरमर भी काट करके लोग बेच दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप हीरा या जरकन नहीं खरीद सकते हैं तो ओपल चूँकि सस्ता रत्न है, इसको खरीदना चाहते हैं तो इसमें ध्यान से देखें कि आगे और पीछे दोनों तरफ से उसमें सितारों की तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में सितारे उदय होते हैं और आकाश चमकीला लगता है, वैसे रत्न में सितारों की तरह चमक है कि नहीं। लाल, पीले, हरे रंग के उसमें स्टार दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो नकली है या प्रभावहीन है। तो वृषभ राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए हीरा, जरकन, ओपल पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर ये सब महंगे रत्न आप नहीं धारण कर सकते हैं तो आपको सरपोंखा की जड़ सफ़ेद धागे में बांध करके और उसे अपने दाहिने बाँह पर अगर आप धारण कर लें या गले में धारण कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हीरे जैसा ही ये फल देने वाला है। जिन लड़के लड़कियों के कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है और विवाह में देर नहीं अंधेर हो रही है, या वैवाहिक जीवन होने के बावजूद जिन लड़कों में संतान पैदा करने की क्षमता में रुकावट आ रही है, उन सभी लोगों को ये सरपोंखा की जड़ धारण करना वरदान साबित होगा। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो आप अपने पत्नी या पति का सम्मान करना शुरू कर दें तो शुक्र ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जो लोगों का शुक्र ग्रह खराब है और पत्नी को प्रताड़ित करते हैं या पति को अपमानित करते हैं, उनका शुक्र ग्रह हमेशा खराब ही रहता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि प्रकृति में ही छिपा है हर समस्या का हल। पंडित जी कहते हैं माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। और ऐसे में माँ की ही सेहत खराब रहे, कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाए और कोई भी इंसान डिप्रेशन की जाल में फंसा हो, तो क्या किसी जड़ को धारण करने से इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है? तुम्हारा प्रश्न मैं समझ गया बेटा। तुम क्या पूछना चाहती हो? तुम पूछना चाहती हो चंद्रमा मनसो जाता, मतलब मन से कोई परेशान है या माँ परेशान है, ये आपका प्रश्न है ना। तो माँ और मन दोनों का कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा जिस व्यक्ति के ऊपर माँ का संपूर्ण आशीर्वाद सतत और निरंतर हो, उसका चंद्रमा कभी खराब हो ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब न हो, वो कभी मानसिक रूप से दुर्बल हो ही नहीं सकता। लेकिन चंद्रमा अगर केतु या राहु के साथ है या शनि के साथ है तो माँ आजीवन रोगी रहेगी।
चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ हो या दो पापक ग्रहों के मध्य हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हर समय नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करने वाला और चेहरे पर हर समय उदासी का भाव लिए हुए जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को मंगल में भी अमंगल दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आपका चंद्र ग्रह खराब है, पापक ग्रहों से विद्ध है या वृश्चिक राशि में है या आपकी माँ की सेहत खराब रहती है या आपका मन दुर्बल है तो आप खिरनी की जड़, इसका संबंध सीधे चंद्रमा से है, खिरनी की जड़ सफ़ेद धागे में बांध करके उसे आप अपने दाहिने हाथ पर धारण कर लीजिए सोमवार को शुक्ल पक्ष में सुबह और गंगा जल से धोकर। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह राहु केतु या शनि से प्रभावित है तो दाहिनी बाजू पर खिरनी की जड़ धारण कर लिए। और जिन लोगों को हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, जिन लोगों का मन एकाग्र नहीं रहता है, उन लोगों को भी खिरनी की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको खिरनी की जड़ धारण करने की विधि बता रहा हूँ। खिरनी की जड़ धारण करने की विधि ये है कि सोमवार को खिरनी की जड़ धारण करना शुभकारी माना गया है क्योंकि ये चंद्रमा का दिन है। खिरनी की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जपते हुए सफ़ेद कपड़े में या सफ़ेद धागे में बांधकर दाहिनी बाजू पर धारण करना चाहिए और किसी मंदिर में चावल, सफ़ेद वस्त्र, बजने वाला शंख, मोती की माला, चांदी का सिक्का, कपूर, गाय का घी और शंख, ये सारी वस्तुएं दान करनी चाहिए। इससे भी चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह का रत्न है पन्ना। मिथुन राशि के लोगों को भाग्योदय के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, पन्ना रत्न पहनना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य नहीं है पन्ना पहनने की, तो ऐसे लोगों को अगर पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो अपने दाहिनी बाजू पर विधारा की जड़ धारण करना चाहिए। जिन लोगों का बुध ग्रह नहीं ठीक होता है उनको वाणी का दोष होता है। जिन लोगों का बुध ग्रह ठीक नहीं होता है उनके मामा ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। जिन लोगों का बुध ग्रह नहीं ठीक होता है उनके मित्र धोखेबाज हो जाते हैं। तो विधारा की जड़ को अगर गंगा जल से धो करके बुधवार को दाहिने बाह पर धारण किया जाए तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में देरी हो रही है, गुस्सा और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, भाई और प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है आपको, तो कौन सी जड़ किस समय आपको धारण करनी चाहिए ये भी बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, क्या हमारी प्रकृति में भी इन तमाम समस्याओं का समाधान छुपा है? एकदम 100% सनातन धर्म वट वृक्ष है और यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ अगर भगीरथ गंगा को ला सकते हैं, भगीरथ गंगा को ला सकते हैं तो यहाँ क्या असंभव है? तपस्या के बल पर कुछ भी असंभव नहीं। अनंत मूल की जड़ का संबंध सीधे मंगल ग्रह से है, ये समझ लीजिए। मंगल ग्रह साहस का, मंगल ग्रह प्रॉपर्टी का, मंगल ग्रह भाई का, मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक माना गया है। अगर आपके जीवन में मंगल अमंगल कर रहा है तो अपनी दाहिनी बाह पर अनंत मूल की जड़ आप धारण करें। अनंत मूल की जड़ मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव से बचाएगी, माइग्रेन जैसी बीमारी से बचाएगी, भाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित कराएगी और अनंत मूल की जड़ धारण करने से आपके मन की कायरता दूर होगी। कब्ज और लीवर से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलेगी, रक्त से जुड़ी बीमारियों में भी राहत मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनंत मूल की जड़ धारण करने की विधि क्या है। तो अनंत मूल की जड़ पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। अनंत मूल की जड़ मंगलवार को खरीदिए और मंगलवार के ही दिन उसे गंगा जल से धो करके
लाल रंग के धागे में या लाल रंग के कपड़े में बांध करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके इसे आप अपने दाहिनी बाह पर धारण कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 किलो मसूर, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 तांबे का लोटा, ये भी आप दान कर सकते हैं। इससे मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को कौन सी जड़ धारण करने से महालाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन में सामंजस्य बैठाने के लिए मोती रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप मोती धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाह पर आप खिरनी की जड़ बांध लीजिए। ये खिरनी की जड़ चंद्रमा के लिए होती है। सफ़ेद रंग के धागे में खिरनी की जड़ को बांध करके सोमवार को शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल अपनी दाहिनी हाथ पे बांध लीजिए। निश्चित रूप से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे पेड़ों की जड़ों से जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें हमेशा पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और पंडित जी, जो लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों को किस दिन किस पेड़ की कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए? देखो, ऐसा है रश्मि, जब पढ़ाई की बात आपने की है तो जान लीजिए कि पढ़ाई का संबंध सीधे बुध से होता है। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अस्त होता है उनके बच्चे या वे लोग पढ़ाई में 0 होते हैं। और पढ़ भी लें, रट्टा मार भी लें तो 2 घंटे के बाद सब कुछ स्लिप हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो बुध को ठीक करना तो बहुत जरूरी है। ये वाणी का दोष भी देता है। तो विधारा की जड़ का संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह को बुद्धि, भाषा, मामा और दोस्त का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में अगर खराब बुध होने से छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब फल दे रहा है, चर्म रोग हो रहा है, तो आपको अपनी दाहिनी बाह पर विधारा की जड़ धारण करना चाहिए। जिन लोगों को चर्म रोग, नसों से संबंधित रोग, एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को भी विधारा की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर विधारा की जड़ कैसे धारण करें। तो पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगी विधारा की जड़। बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद विधारा की लकड़ी को लेकर के उसको अच्छे से सुडौल बना करके उसके बीच में स्क्रैच लगा करके उसमें हरे रंग धागे को बांध करके गंगा जल से धो करके ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके किसी से अपने दाहिने हाथ में विधारा की जड़ बंधवा लें या स्वयं बांध लें। अगर हाथ में बांधने में दिक्कत हो रही है तो गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर धागे में बांधने में दिक्कत हो रही है तो हरे रंग के नए कपड़े में भी बांध करके आप धारण कर सकते हैं। और हर रोज़ आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए और किसी मंदिर में हरा कपड़ा और कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके बुध ग्रह उनके लिए शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। आप अपने सर्वांगीण विकास के लिए, अपने भाग्योदय के लिए और अपने जलवे को बिखेरने के लिए माणिक के रत्न पहनने की सलाह आपको ज्योतिषी देंगे। लेकिन अगर आप माणिक के रत्न नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा है, तो बेल की जड़, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ रविवार को खोद करके
और उसे लाल धागे में बांध करके उसे आप धारण कर लीजिए, वो माणिक के जैसा ही फल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने, संतान सुख पाने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किस दिन कौन सी जड़ को धारण करना चाहिए, पंडित जी अब ये भी बता दीजिए दर्शकों को। अब देखिए, संतान सुख भी है, ज्ञान भी बढ़ाना है, तो ज्ञान का कारक ग्रह तो बृहस्पति है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो जीवन का कारक ग्रह तो बृहस्पति है, और बृहस्पति का रत्न जो है वो पुखराज है, और बृहस्पति की वनस्पति केला है। जिसे भी बृहस्पति का व्रत करने के लिए कहा जाता है, उस महिला पुरुष से ये कहा जाता है केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो निश्चित रूप से बृहस्पति का संबंध केले के पेड़ की जड़ का संबंध गुरु ग्रह से है, और गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, कर्म, विद्या, संतान, परोपकार का कारक ग्रह माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह खराब फल दे रहा है, उन लोगों को दाहिनी बाजू पर केले के पेड़ की जड़ धारण करनी चाहिए। केले की जड़ धारण करने से संतान सुख मिलता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको केले की जड़ धारण करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जड़ धारण करने की विधि क्या है। तो केले की जड़ को गुरुवार के दिन केले के पेड़ से निकालें और उसे गंगा जल से धो करके पीले कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ पर या गले में ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कहते हुए आप धारण करें। अपनी दाहिनी बाजू पर धारण करें या गले में धारण करें, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीला कपड़ा, हल्दी और चीनी का दान करें, तो आपको शुभ फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले लोग कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं, उनको भाग्योदय के लिए पन्ना रत्न पहनने की ज्योतिषी लोग सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप विधारा की जड़ दाहिने बाजू पर धारण कर लें बुधवार के दिन प्रातःकाल गंगा जल से धो करके। और बुध के लिए ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप कर लें, तो आपको पन्ना रत्न धारण करने जैसा ही फल मिलेगा। प्रियंगु कलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये भी मंत्र आप 108 बार कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही है, उन लोगों के लिए किस पेड़ की जड़ कारगर साबित हो सकती है पंडित जी? ये देखो, ये जितने चीजें आपने बोली है ना, ये सब शुक्र ग्रह के प्रभाव की चीजें हैं। विवाह नहीं होगा तो शुक्र अस्त होगा। अगर मीडिया और फिल्म के दुनिया में आप हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब आपका शुक्र खराब होगा। शेयर का काम करते हैं और आपको नुकसान पे नुकसान होता है, तो आपका शुक्र ग्रह खराब होगा। तो सरपोंखा का संबंध जो है ये शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह को संगीत का, कला का, विवाह का, पैसा का, विलासिता का कारक ग्रह माना गया है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुड़ा बुधेंद्रई। तो कुंडली में शुक्र ग्रह जो है अगर खराब फल दे रहा है, तो अपनी दाहिनी बाजू पर आपको सरपोंखा की जड़ धारण करना चाहिए। अब सरपोंखा के जड़ को धारण करने की विधि आपको बता रहा हूं। सरपोंखा की जड़ धारण करने से वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है, बुखार, खांसी और अस्थमा की समस्या से मुक्ति मिलती है, नपुंसकता दूर होती है। सरपोंखा की जड़ अपनी दाहिनी बाजू पर धारण करें और इसकी विधि जान लीजिए। सरपोंखा की जड़ को शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े में या धागे में बांध करके गंगा जल से धो करके ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 मंत्र जपते हुए या
हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरु परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए अपने दाहिने बाजू पर या गले में सरफोंका की जड़ आप धारण करें और किसी मंदिर में दही, मिश्री, इत्र और गाय का घी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले सौभाग्य बढ़ाने के लिए किस रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए प्रायः लोग हीरा एडवाइज करते हैं कि आप डायमंड पहनिए, ओपल भी पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये दोनों रत्न तो महंगे हैं ना। अगर आप हीरा या ओपल धारण नहीं कर सकते हैं तो सरपोंखा की जड़ शुक्रवार को हीरे जैसा ही काम करेगा, उसको धारण कर लीजिए। सफ़ेद रंग के धागे या कपड़े में बांध करके गंगा जल से धो करके उसको धारण कर लीजिए। इसमें हीन भावना आने की क्या बात है। जब आपके दिन अच्छे आ जाएं, जब आपके पास खूब पैसे हो जाएं, तो आप भी हीरा धारण कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर नौकरी से में आपको कष्ट मिल रहा है, नौकरों से भी कष्ट मिलता है और काम में हमेशा देरी होती है, या फिर कानूनी अड़चनें आ रही हैं और बीमारी आपकी परेशानियों को दोगुना चौगुना कर रही है, तो आपको कौन सी जड़ किस दिन किस विधि के साथ धारण करनी चाहिए, ये भी बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, ये ऐसी समस्याएं हैं जिसे हर दूसरा तीसरा इंसान कहीं ना कहीं दो चार हो रहा है, तो समाधान क्या है? नीलांजन समाभासम रविपुत्र में माग्रजम छाया मारतन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ये भैया जितना रश्मि ने पूछी है प्रश्न को, ये सारा प्रश्न शनि देव का है। जब ये खराब होते हैं ना, तो नौकर जो है वही दुखदाई हो जाते हैं, मजदूर दुखदाई हो जाते हैं। मजदूर, नौकर, अधीनस्थ व्यक्ति ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि व्यक्ति सोच नहीं पाता है। तो बिच्छू का एक पेड़ होता है, बिच्छू माने वो बिच्छू डंक मारने वाला नहीं, बिच्छू एक पेड़ है। उसके फल में आप देखेंगे तो बिच्छू के डंक जैसी डंक निकली रहती है। रेलवे लाइन के किनारे अक्सर ये पेड़ पाए जाते हैं। बिच्छू के पेड़ के जड़ का संबंध शनि ग्रह से है। शनि को आयु का, रोग का, कर्म का, तकनीकी शिक्षा का, पेट्रोलियम का, गैस का और नौकरों का कारक ग्रह माना गया है। शनि दोष होने से व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। इकलौता शनि अगर खराब हो जाए तो जिंदगी ऐसी तैसी हो जाती है। तो अगर शनि खराब है तो बिच्छू के पेड़ की जड़ आपको जरूर धारण करना चाहिए। और अगर ढैया 7.5 या महादशा चल रही है तो उसके बुरे प्रभावों से मुक्ति के लिए, या जो लोग गठिया और नसों के रोग से परेशान हैं, जिनको कूल्हा और घुटना बदलवाने की नौबत आ रही है, उन सभी लोगों को बिच्छू का जड़ धारण करने पर फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बिच्छू की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। बिच्छू की जड़ को शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। प्रातःकाल नीले रंग के धागे में बांध करके गंगा जल से धो करके ओम संग शनश्चराय नमः या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र को 108 बार पढ़कर अपने दाहिने बाजू पर या गले में इसे धारण कर लें। किसी जरूरत व्यक्ति को तवा, चिमटा, काला तिल, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोग परेशानियों और रोगों से मुक्ति पाने के लिए कौन सी जड़ धारण करेंगे, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और वृश्चिक राशि के जातकों को अपने भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए मूंगा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप मूंगा रत्न नहीं खरीद सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप अनंत मूल की जड़ मंगलवार को श्रद्धापूर्वक लाल रंग धागे में बांध करके गंगा जल से धो करके मंगल के मंत्रों का जप करते हुए उसे अगर आप धारण करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अगर बेवजह आपको कोई बदनाम कर रहा है, आप पर बार बार चोरी के आरोप लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, हमेशा यात्रा करते हुए आप किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो आपको इन सभी परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगा ये बताएंगे पंडित जी, वो भी प्रकृति के जरिए। पंडित जी देखिए, ऐसा है कि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि चंदन के पेड़ की जड़ का संबंध राहु ग्रह से है। कई बार आपने सुना होगा, प्रोग्राम में मैं बताता हूं कि अगर आपका राहु खराब है तो यहाँ चंदन का इत्र लगा लीजिए, मणिबंध पर चंदन का इत्र लगा लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ लीजिए, चंदन की खुशबू वाला इत्र पानी में डालकर स्नान करिए, इससे राहु आपका ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष में राहु को कठोर बाणी, जैसे किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में अगर राहु हो जाए तो आदमी ऐसे बोलेगा ना कि जैसे तलवार चला रहा है, सामने वाले का कलेजा फाड़ देगा। और ऐसे आदमी का खान पान बहुत दूषित होता है। ऐसा आदमी एकदम तामसी और गंदा चीज खाने वाला होता है। चोरी, बदनामी, इन सब का कारक ग्रह जो है वो राहु माना गया है। लेकिन ये ऐश्वर्य का भी ग्रह है, लेकिन वो तब जब ये तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में होता है, तब ये ऐश्वर्य को देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है या आपकी कुंडली में वृश्चिक या धनु राशि का राहु है, तो आपको अपनी दाहिनी बांह पर, बाजू पर चंदन की जड़ धारण करना चाहिए। और चंदन कौन सा चंदन? सफ़ेद चंदन, मलयागिर चंदन, उसकी जड़ धारण करनी चाहिए। और जड़ बड़ा मुश्किल है इस समय मिलना। अगर जड़ न मिले तो मलयागिर चंदन ही लेकर के और उसका छोटा सा पीस 2 सेंटीमीटर का बना करके, कटिंग करके, और उसे ही नीले रंग धागे में बांध करके अगर आप अपने दाहिने बांह पर या गले में धारण कर लें तो भी आपके समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। साहस की कमी के कारण अगर आपके हर काम में रुकावट आ रही है तो चंदन की जड़ धारण करने से लाभ मिलेगा। चंदन की जड़ मानसिक तनाव और पुराने रोगों से मुक्ति दिलाएगी। अब मैं आपको चंदन की जड़ धारण करने की एक बार विधि फिर समझा रहा हूँ। वो विधि ये है कि चंदन की जड़ को शनिवार के दिन धारण किया जा सकता है। चंदन की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम रांग राहवे नमः सफ़ेद कपड़े में लपेटकर या नीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने बाजू पर धारण करें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल या तिल दान करें। अगर आप गोमेद रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो चंदन की जड़ बांधने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात धनु राशि की करेंगे हम। धनु राशि वाले लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए पुखराज रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन पुखराज महंगा है। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो केले के पेड़ की जड़ गुरुवार को निकालकर और गुरुवार को ही पीले रंग के कपड़े या पीले रंग के धागे में बांधकर गंगा जल से धोकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जप करके धारण करने पर पुखराज जैसा ही फल प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप नीलम धारण नहीं कर सकते, कहते हैं नीलम बहुत महंगा है, तो अपनी दाहिनी बांह पर आप बिच्छू के पेड़ की जड़ नीले रंग धागे में बांध करके शनिवार को प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर सकते हैं। इससे भी शनि ग्रह की शुभता आपको मिलेगी। ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि वालों का इंतजार खत्म होता है। कुंभ राशि वालों की हम बात करेंगे। कुंभ राशि वालों को हर क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाग्योदय के लिए आपको नीलम रत्न धारण करने की वैसे सलाह दी जाती है। लेकिन अगर सामर्थ्य नीलम खरीदने की नहीं है तो
अपनी दाहिनी बाह पर आप भी बिच्छू के पेड़ की जड़ शनिवार को प्रातःकाल धारण कर लीजिए, दूध गंगा जल से धो करके, और शनि के मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करते हुए धारण करिए। ये आपको नीलम जैसा ही फल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी है मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए पुखराज रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो केले की जड़ धारण करने से भी पुखराज जैसा ही फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे जो ईमेल कुंडली विजेता हैं वो हैं जालौन के रहने वाले प्रखर विश्नोई। इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। नाम है इनका प्रखर विश्नोई, जन्म की तिथि है 19 जुलाई साल 2000, जन्म का समय है दोपहर 3:35 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश जालौन। तो इन्होंने दरअसल जानना ये चाहा है कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और इन्हें अच्छी सफलता के लिए किस क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है इनका कि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय पूछ रहे हैं। प्रखर बिश्नोई का जन्म 19 जुलाई सन 2000 को दिन में 3:35 पर जालौन उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि में हुआ है। इनकी जन्म कुंडली में आजीविका का स्वामी सूर्य राहु के साथ भाग्य स्थान में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी के बारे में सोच करके आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और उम्र बढ़ती जाएगी और आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 बात, आपका लग्नेश मंगल 8वें घर में है। आप मांगलिक भी हैं और मांगलिक होने के साथ साथ अष्टमेश के साथ लग्नेश की स्थिति बनी हुई है, जो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाधक है। जहाँ तक आपके घर की आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति 7वें भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है, और चूंकि सूर्य राहु के साथ है, और मैं कार्यक्रम में बताता हूँ कि जब सूर्य राहु के साथ होता है तो ऐसे जातक के पिता का जीवन संघर्षों से भरा होता है। तो आपके पिता के भी जीवन में संघर्ष और परेशानियां अनगिनत हैं, इसलिए वो चाह करके भी जीवन में बड़ी उपलब्धि नहीं अर्जित कर पाए हैं, जिसके कारण आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप नित्य सूर्य को जल दें, 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, और तो और आपको चाहिए कि अगर हो सके तो रविवार के दिन आप नमक न खाएं, पूरे दिन मीठा वाला भोजन करें। ऐसा 5 रविवार करने से आपको पढ़ाई में भी तरक्की मिलेगी और आपको अच्छे क्षेत्र में आजीविका भी प्राप्त होगी, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधी आपको हमेशा परेशान करते हैं, मानसिक और चर्म रोग से आप पीड़ित हैं, पैसों का नुकसान बार बार हो रहा है, तो आपको किस पेड़ की जड़ को धारण करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है? देखो भैया, सही बात तो ये है कि अश्वगंधा की जड़ का संबंध केतु ग्रह से है, और केतु ग्रह जो है, वैसे तो केतु को मोक्ष देने वाला ग्रह माना गया है। अगर ये जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुभग्रह की राशि में हो तो ये व्यक्ति को मोक्ष देता है, बड़ी भारी बात है। केतु राहु की तरह पाप प्रभाव नहीं देता है, बल्कि ये शुभ प्रभाव भी देता है। लेकिन केतु अगर बुरा हो जाए तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी केतु ही देता है। मस्तिष्क में पानी भर जाए और आदमी विकलांग की अवस्था में पहुंच जाए, आंखों की रोशनी गायब हो जाए, इसके पीछे भी केतु ही होता है। तो केतु को धन, सेहत, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का ग्रह माना गया है। जिन लोगों पर केतु के बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं या केतु की महादशा चल रही है, उन्हें अपने दाहिनी बाजू पर अश्वगंधा की जड़ बांधनी चाहिए, और वो भी नीले रंग के धागे में।
इससे रोग और दोष से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को बार बार चर्म रोग, मानसिक रोग या संक्रमण से जुड़े रोग होते हैं, उन लोगों को अश्वगंधा की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। अब मैं अश्वगंधा की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। अश्वगंधा की जड़ पंसारी की दुकान से आप खरीद कर लाएं। बुधवार के दिन उसे आप लाएं और बुधवार के ही दिन उसे आप नीले रंग धागे में बांध करके गंगा जल से धो करके पूरब दिशा में मुंह करके दाहिने हाथ पर ओम केंग केतवे नमः का 108 बार मंत्र जप करते हुए आप उसे काले या नीले धागे में बांध करके या काले या नीले कपड़े में लपेट करके अपनी भुजा पर बांध लें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को लोहे का बर्तन और सरसों का तेल, लहसुनिया रत्न अगर धारण नहीं कर सकते हैं तो अश्वगंधा की जड़ बांधने से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।